नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। वर्गमूल, घनमूल हमने पहले भी समझा था, और लघुत्तम और महत्तम आज हम समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, उसके प्रैक्टिकल उपयोग के बारे में, ठीक है ना। तो बिना समय गवाए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा समझने के लिए आपको गुणनखंड समझना पड़ेगा। देखिए, गुणनखंड होता क्या है, ठीक है। मैं कोई भी अंक ले लेता हूं, मान लीजिए कि 256 हमने लिया, ठीक है। इनको सबको समझाने के लिए हमको ये गुणनखंड आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, जैसे इसमें क्या करेंगे, 2 से 2 दूनी 2 अट्ठे, ठीक है। फिर 2 छक्का 2 चौको 2 तिहाई 2 दूनी 2 2 अट्ठे 2 चौको 2 दूनी कम, ऐसी, ठीक है। तो ये क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, ये 256 का गुणनखंड है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि मैं लघुत्तम, महत्तम और इन सभी में क्या कॉमन डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि आप इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम, इसका एचसीएफ, इसका निकाल के बताओ, तो चलो बताओ, बता लोगे। इसी को बारीकी से समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको हम लोग बहुत अच्छे से बारीकी से समझने के लिए वर्गमूल है क्या, घनमूल है क्या, लघुत्तम और महत्तम में होता क्या है, समापवर्त समापवर्तक होते क्या हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमने पहले इसका गुणनखंड किया। अच्छा देखो, एक बात बताएं, इस वर्ग का मतलब तो सीधे सीधे होता है कि किसी चीज का 2 बार गुणा, x मल्टीप्लाइड बाई x, ये क्या है, इसका वर्ग है। किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करोगे तो वर्ग हो जाएगा। किसी भी संख्या का मान लीजिए y मल्टीप्लाइड बाई y 3 बार हमने किया तो ये क्या हो गया, y क्यूब हो गया, और ये घन हो गया। सेम संख्या का 3 बार गुणा, सेम संख्या का 2 बार गुणा वर्ग होगा, और सेम संख्या का 3 बार गुणा घन कहलाता है। मैंने पहले भी आपको बताया है जब मैंने घातांक और करनी समझाया था। देखिए, इसकी चर्चा करने की आवश्यकता इसमें क्यों पड़ी, समझिएगा। इस वर्गमूल को निकालने और इस घनमूल को निकालने के लिए, अब देखो, जैसे यदि यहां पे मान लो हमने लिख दिया x आया, या कोई भी संख्या लिख दी, ठीक है, कि मान लो यही 256 ही मैंने लिख दिया, ये 256 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका आप क्या निकालो, वर्गमूल निकालो। अब वर्गमूल का मतलब यह होता है कि ऐसी कौन सी 2 संख्याओं का गुणा करूं सेम कि 256 आ जाए। इसी को तो निकालना हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल। और ऐसी कौन सी संख्या, या ऐसे मान लो यदि मैं यहां पे 216 ले लेता हूं, ठीक है, और 3 बार ऐसी मैं कौन सी संख्या का गुणा करूं कि 216 आ जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ही सरल है। मान जैसे हमने 256 का किया ना, तो यहां पे 216 का भी करके देख लेते हैं, गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2 5 2 तो अब मैं इसको समझने का प्रयास करता हूं, उसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, यदि यहां पे मैं लिख दूं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, पहले जैसे हम लोग छोटे में बचपन में पढ़ते थे ऐसे समझते थे। देखो, इसको क्या लिखेंगे अपन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 3 3 एंड 3। अब ध्यान से समझना, यदि आपसे कोई वर्गमूल पूछेगा तो आप ये देखो, एक जोड़ा बना, ये दूसरा जोड़ा बना, ये तीसरा जोड़ा बना, ये चौथा जोड़ा बना, 2 2 का कितने जोड़े बने, तो देखो कितने आए, 1 2 3, ठीक है ना। और हैं, मतलब कितने हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना।
तो 8 ले लो ना, तो इधर भी 2 2 करोगे तब ना आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गए 4 जोड़े। कितने जोड़े हुए इसमें? 4। अब इस एक जोड़े को हम 2 ले लेंगे, ये 2 हुआ, इसमें से 2 ले लेंगे, इसका 2 ले लेंगे और इसका ले लेंगे। अब करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका कितना आ जाएगा? अंडर रूट। देखो अब ये 256 का क्या आएगा? ये वर्ग मूल, ठीक है ना। अब यदि यहां पे देखा जाए तो x, ठीक है ना, स्क्वायर होगा और इधर जाएगा, तो इसको यदि अंडर रूट निकाला जाए तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर मान लो यदि ये है, ठीक है ना, तो इधर क्या आएगा? x आएगा, है ना। ऐसे ही इसमें 256 का हमने गुणनखंड किया, तो इसका यदि हम इधर 256 का ये करेंगे तो क्या आएगा? यहां पे 16 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इसका अंडर रूट का। अब हम लोग देखते हैं क्यूब रूट का, घनमूल कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पे अभी हम लोग 2 2 जोड़े बनाए थे, यहां पे हम लोग 3 3 जोड़े बनाते हैं घनमूल में। तो एक जोड़ा बना 2 का और एक जोड़ा बना 3 का, तो 2 तिहाई 6। ये क्या आया? 6। ये आया इसका घन मूल। मतलब यदि यहां पे अपन अंडर रूट, ठीक है ना, मान लो बाई क्यूब लिखे, यहां क्यूब रूट लिखे, तो ये बाई आना चाहिए, ठीक है। यहां पे अपन क्यूब रूट लिखे और 216 लिखे मान लो, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर 6 होगा। मतलब घनमूल 216 का कितना होगा? क्यूब रूट कितना होगा? 6। अंडर रूट कितना होगा? 16। तो ये कहानी होती है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की, ठीक है ना। गुणा करोगे वर्गमूल और इसका 3 बार गुणा करोगे तो घनमूल हो जाएगा। इसी का 2 बार आपसे कोई पूछे कि क्या कर 2 बार मैं सेम गुणा करूं कि 256 आए तो 16 का गुणा करोगे, क्या मैं सेम संख्याओं का गुणा करूं कि 216 आ जाए? 6 6 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब इसके आगे मैं आपको एलसीएम एचसीएफ को बताने के लिए इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, तो अभी तक आपने लघुत्तम और महत्तम को जो समझा, उसके प्रैक्टिकल उपयोग को दैनिक जीवन में समझा होगा, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। किंतु बहुत बार डाउट होता है कि ये है क्या, कैसे निकालते हैं, कितनी विधियां हैं। तो इसमें मैं आज डिटेल में इसमें चर्चा करने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा। जो ये लघुत्तम समापवर्त्य है, ठीक है ना, तो लघुत्तम समापवर्त्य। अब समझिए, लघुत्तम का मतलब हो गया सबसे कम। अब समापवर्त्य, अपवर्त्य, पहले मैं आपको ये समझा दूं। अपवर्त्य, ठीक है ना, और अपवर्तक, 2 चीज है, ठीक है ना। सम और सम इसमें भी लगा है, कॉमन और कॉमन दोनों में है, लीस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। समझिएगा अपवर्त्य का मतलब क्या होता है और अपवर्तक का मतलब क्या होता है। देखिए, यदि किसी का एक एग्जाम्पल ना ले लूं, चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और उसके माध्यम से आपको इन दोनों को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यदि आप यहां पर 8 ले लिए, यहां पर 10 ले लिए, यहां पे मान लीजिए 12 ले लिए, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका मैं गुणनखंड करता हूं, तो 2 चौको 2 दूनी 2 इक्कम। ऐसे ही इसका भी कर लेता हूं, 2 पंचे 5 इक्कम, ठीक है। 2 छक्का 2 तिहाई 3 इक्कम, यहाँ एक एक आ गया सभी में, ठीक है। इसमें कितना आया? 2 की घाते 3। इसमें कितना आया? 2 की घाते 1 गुणते 5 की घाते 1। इसमें कितना आया? 2 की घाते 2 गुणते 3 की घाते 1। अब से इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। ये 8 का है, ये क्या है? 10 का है
और ये 12 का है। ठीक, अब यहीं पे एक चीज मैं लिखता हूं, पहाड़ा लिखता हूं, 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। ठीक है, ऐसे ही मैं इसका पहाड़ा लिखता हूँ, 30, 8 5 46, 56। ठीक है ना, 8 2 64 72, 8 10 80। ऐसे इसको मैं बढ़ा देता हूं। अब इसमें जैसे मान लो ये 10 है, 10 दूनी 20, 30 40 50 60 70 80, ये हो गया। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। मान लो अब 12 का पहाड़ा पढ़ा, 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 सती 84, 96। ऐसे करके हम इसको 120 तक मान लो ले गए। ठीक है, 12 दाहम 120। ठीक है ना, 10 दाहम 100, 10 से 100 हो गया। ऐसे ही अब ध्यान से समझना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, इसका गुणनखंड किया, इसका गुणनखंड किया, इसका गुणनखंड किया। ठीक है, इस 3 चीजों का मैंने गुणनखंड किया और समझिएगा कि इसके पहाड़े को भी हमने लिखा, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, इसका क्या मैं कॉन्सेप्ट निकालता हूं। इसमें लघुत्तम निकालने के लिए आपको जो 2 का 2 लिखो और जो सबसे ज्यादा घात में हो, तो कौन है, 3 है, 1 है यहां, 2 है यहां, 3 है, वो लिखूंगा। फिर यहां पर 3 है, 3 के घात पे 1 लिखा है, यहां पर 5 की घात पे 1 लिखा है। अब आप बोलोगे कि भैया अभी आप वर्गमूल घनमूल निकाल रहे, तो जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें हो, ऐसे देखते थे ना, जोड़ा बनना चाहिए, इसमें ऐसा क्यों नहीं ले रहे हो? तो वो आप क्या करते हो कि ये इसके बाहर जा रहा है स्क्रीन के। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां से इसको जो है ये डैश डैश इसको लगा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके इधर लिखते हैं अपन, है ना। चलिए, तो ध्यान से समझिए, 2 की घाते जो 3 है ना, ये हम सबसे हाईएस्ट, देखो जब लघुत्तम निकालते हैं तो हाईएस्ट वाला लेते हैं और जब HCF निकालते हैं तो सबसे कम वाला लेते हैं। किंतु LCM में और HCF में एक ही अंतर है कि LCM में यदि 2 है यहां तो उसका भी लेंगे सबसे हाईएस्ट वाला घात, 3 है उसको भी लेंगे, भले सब में ना हो। बात समझ में आ रही है? 5 सब में नहीं है लेकिन तो भी हमने लिखा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा LCM है। बात समझ में आई? लेकिन वहीं पे यदि आपको कोई बोल दे HCF निकालिए इसी का 3 संख्याओं का, तो जो तीनों संख्याएं इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, और HCF निकालने के लिए अब इनकी घात में सबसे छोटा जो हो, तो यहां पे 2 छोटा है तो हमारा इसका HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो HCF में छोटी वाली घात, LCM में बड़ी वाली घात ली जाती है। मान लीजिए यहां पे 3 है, यहां भी 3 की घाते 2 होता तो मैं 3 की घाते 1 यहां नहीं लेता, LCM में मैं क्या लेता, 3 की घाते 2 वाला लेता। यहां पे मैं 3 की घाते 2 कर देता। बात समझ में आ रही है? यदि यहां 5 मान लो होता और यहां पर 5 की घाते 3 लिखा होता तो मैं इस 5 की घाते 1 वाले को नहीं लूंगा, 5 की घाते 3 वाले को लूंगा। क्लियर? तो LCM में हमको सबसे बड़ी घात वाली संख्या को लेना है और जरूरी नहीं कि वो सभी में हो, इसमें है इसमें नहीं है तो भी लेंगे, मतलब उनको छोड़ना नहीं है। तो ये हो गई एक गुणनखंड विधि जो LCM और इसको सॉल्व करने की। लेकिन ये आपका जो, अब इसको करके देख लेते हैं आया कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना,
और 5 तिहाई 15, है ना, 5 सॉरी, अच्छा ये मैंने उसको समझाने के लिए किया था, ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये घात 1 ही होगा। तो 5 तिहाई 15 और 15 और गुणे 8 करो, 15 अट्ठे कितना आया, 120। क्लियर? तो ध्यान से समझना, ये 120 क्या आया, इसका एलसीएम आया, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो इसमें 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 तीनों में हो वो 2 है, वो हमने लिख दिया 2 की घात 1। ठीक है, अब ये 2 क्या आया और ये 120 क्या आया, उससे आपका अपवर्त्य और अपवर्तक क्लियर होगा, और सम क्यों लगा है और ये लघुत्तम और महत्तम क्यों लगा है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, समझिएगा। देखिए ये 120 क्या है, यहां से हमने इसके पहाड़े को पढ़ा 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 पढ़ा, इसके आगे ऐसे मान लो और लिखते हैं, ठीक है ना। तो बात समझिएगा कि जो 8 के भी पहाड़े में आए, 10 के भी पहाड़े में आए और 12 के भी पहाड़े में आए, पहला संख्या वह छोटी से छोटी पहली संख्या लघुत्तम समापवर्त। अपवर्त का मतलब हो गया कि जो इसमें भी हो, इसके भी गुणे में पहाड़े में हो, इसमें भी हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी हमने देखी संख्या, मान लो ये 24 देखी, 24 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। फिर और देखे आगे, देखे 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 देखे, अरे ये 48 मिला, अरे इसमें भी 40 मिला और इसमें भी 40 मिला, लेकिन इसमें 40 नहीं मिला, तो ये लघुत्तम होगा क्या? नहीं होगा। फिर आगे चले तो 48 इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, तो क्या ये लघुत्तम होगा? इसमें तो नहीं मिला। तो जो तीनों के पहाड़े में आए, तो क्या तीनों के पहाड़े में 120 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। इसी को बोलते हैं, 8 के भी पहाड़े को और आगे बढ़ाओगे तो 120 कट जाएगा और आएगा, और 10 के भी पहाड़े को भी पढ़ोगे तो भी आएगा, और 12 के भी पहाड़े को भी पढ़ोगे तो भी आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अपवर्त्य, और सबसे पहला मिला इसीलिए इसको बोलते हैं लघुत्तम अपवर्त्य। अब सम क्यों जोड़ दिया? अब ध्यान से समझना, सम के लिए क्या है कहानी। देखिए मैंने बोला था ना, आपसे कोई यदि ये पूछे कि 8 का लघुत्तम बताओ, तो 8 का लघुत्तम तो आप नहीं बता पाओगे, 10 का लघुत्तम कोई पूछे तो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि लघुत्तम का मतलब यह है कि भाई अपवर्त्य इसमें भी हो, इसमें भी हो, तो कम से कम लघुत्तम के लिए क्या होना चाहिए? 2 संख्याएं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तब तो आप उसकी तुलना कर पाओगे। नहीं आया समझ में शिवम? क्लियर हुआ? समझो, 8 और 10 हैं, यदि 2 संख्याएं हैं तभी तो इसमें तुम कंपेयर कर पाओगे कि इसके भी पहाड़े और इसके भी पहाड़े में मिलान हो रहा है, वो चीजें मिल रही हैं। अभी यदि मैं 12 हटा देता, ठीक है ना, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाता? पहली संख्या कौन सी मिली? 40 इसमें भी, 40 इसमें, तो 8 और 10 का लघुत्तम क्या हो जाता? 40 हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी थी। अच्छा एक बात बताओ, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तभी तो आप तुलना कर पाओगे 2-3 चीजों की, 2-3 अंकों की, कि इसके भी पहाड़े में, इसके भी पहाड़े, और इसी कारण इन दोनों में ये कॉमन वाला अंक आया। कॉमन इसमें पढ़ते हो तो जो पहला इधर मिल जाता है उसी को ले लिए, इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। बात समझ में आई? और यदि देखो, अब इसमें देखो अपवर्तक का मतलब क्या है। अब इस 2 का मतलब यह हुआ कि 2 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, अपवर्तक का मतलब भाग देने वाला, काटने वाला। तो ध्यान से देखना, 2 8 को भी काटेगा, 2 10 को भी काटेगा, 2 12 को भी काटेगा। क्लियर हुआ? तो HCF का मतलब समझ में आया कि HCF का मतलब हुआ इसको तीनों को काटने वाला वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। और LCM का मतलब बात समझ में आई कि उसके पहाड़े में जो पहली संख्या आएगी। अब आपको मैं इसके दैनिक जीवन के उपयोग को समझाता हूं। ये मैंने कहानी बताई थी अभी, क्या LCM HCF की बताई कि होते क्या है, अपवर्त्य क्या है, अपवर्तक क्या है, ठीक है ना। और ये सम क्यों लगा है, सम अपवर्त्य, सम अपवर्तक, ठीक है। सम का मतलब समझ में आया, 2 या 2 से अधिक चीजें हो तो
उसमें तुलना की जा सकती है। कोई 8 बोलेगा, 10 बोलेगा, अकेले बोलेगा तो उसका ना लघुत्तम निकाल सकते हो ना तो महत्तम निकाल सकते हो, उसका केवल गुणनखंड कर सकते हो। और गुणनखंड से आप इसका क्या निकाल सकते हो, वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो ये विधि हो गई आपकी गुणनखंड विधि। मैंने आपको ये बता दिया कि एलसीएम जब ज्यादा वाला होगा तो इसमें ज्यादा वाले घात को लेना है, कम वाली घात को नहीं लेना है। और एलसीएम में जरूरी नहीं है कि इसमें भी हो इसमें भी हो, कॉमन हो तो ही लेना है। ठीक है, ये एलसीएम की कहानी है, एचसीएफ की कहानी ये है। अच्छा, एक बात बताओ, इसको न करते हुए यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं तो 8, 10 और 12 और यहां कहानी एक साथ करूं, गुणनखंड में एक साथ करूं तो क्या होगा, देखते हैं। 2 चौको 2 पंचे 2 छक्का। अब क्या किसी संख्या से ये तीनों कट रही हैं? ध्यान से देखना, 2 से ये कटेगा, ये नहीं कट रहा है। मतलब तीनों संख्याएं एक ही अंक से यदि नहीं कटती हैं, मान लो यहां पे लिखा होता 7, तो क्या 2 से ये कटते? सभी न कटते। उस कंडीशन में आपका एचसीएफ महत्तम क्या हो जाता? 1, क्योंकि ये केवल 1 से कटता। क्लियर हुआ? तो 8, 7, 12 का महत्तम क्या हो जाता? 1 हो जाता। क्यों? क्योंकि उसको काटने वाला कोई नहीं होता, उसको भाग देने वाला कोई नहीं होता। ऐसे ही यदि इस दो ने इन तीनों को काटा, अब नहीं कट रहे हैं, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ ये देखो, जो वहां 2 आया था अलग अलग निकाल के, वही चीज तो इसमें डायरेक्ट 2 आ गई। अच्छा, तो आप बोलोगे कि भैया जी इसी विधि से अब आप एलसीएम निकालना हमको समझा दीजिए। ठीक है ना? तो समझिए, एचसीएफ के लिए जरूरी यह है कि यहां पर जो तीनों से कटे वहीं तक इसको काटो, गुणनखंड करो एक साथ, वही एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। नहीं कट रहा है तो 1 उसका एचसीएफ हो जाएगा। महत्तम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किंतु लास्ट में तीनों जगह यदि 1 ला लिए आप, और जो यहां पे गुणनखंड इसका आया है उनके गुणा कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? एलसीएम। देखें, मिलान करें। इस विधि से अलग अलग निकाले थे और जोड़ा इनको देख के इसको निकाले थे तो 120 आया था। तो यदि इससे करता हूं और 120 ही आ जाता है तो ये मेरे लिए आसान है ना, अलग अलग करने की अपेक्षा। किंतु सवालों में क्या होता है, कई बार 8, 10, 12 न देके इन 2 की घाते 3, 2 की घाते ऐसे लिख देता है। अब आप परेशान हो जाओगे कि भैया ने तो इसको ऐसे बताया था कि गुणनखंड करो, ये करो, इसीलिए मैंने गुणनखंड किया और इनके घात से समझा दिया कि घात से आपको यदि आ जाए तो ऐसे करना है। एलसीएम में बड़ी वाली घात, लघुत्तम वाले में बड़ी वाली घात, महत्तम वाले में छोटी वाली घात। अंतर ध्यान रखना है, लघुत्तम में कॉमन कोई जरूरी नहीं है और महत्तम वाले में कॉमन होना जरूरी होता है और छोटी घात ढूंढनी। तो शब्दों से ही उसके क्लियर हो रहा है। अब दूसरी विधि, ये तो हो गई पहली विधि गुणनखंड विधि। अब दूसरी विधि जो आई आपकी, ये भाग विधि इसको बोलते हैं। एक तरीके के भाग विधि में 2 तरीके हैं, उन दोनों को मैं आपको बताता हूं महत्तम निकालने के। ध्यान से देखिएगा, ये आपने एचसीएफ 2 निकाल लिया, अब एलसीएम क्या मेरा 120 आ रहा है। यहां से देखते हैं हम लोग इसके निकाले, 120 को मिलान करते हैं। देखिए 2, ठीक है, ये 2 हो गया, 2 से 2 दूनी, ठीक है। अब ये तो देखो नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना, 2 तिहाई। ठीक, अब देखते हैं लास्ट में 1 आता है क्या? हाँ, 2 से काटो, ये 1 तो आ गया। ठीक है, ये 5 और ये 3, तो फिर 3 ले लो, ये 1 आ चुका है, इसको ऐसे ही रखो, यहाँ पे 3 1 कम आ गया। फिर इस 5 को देखो, ये 1 आया, ये 1 आया और ये 1, तो तीनों में 1 1 हो गया। अब मैं इसको गुणा करूं, क्या 120 आता है? देख लेते हैं भाई। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब 5 तिहाई 15, अब 15 टे 120, ये देखो आ गया। तो जो ये आया था इस विधि से आया था,
वो वही चीज आ गई इस विधि से। तो कौन सी सरल है आपको डिसाइड करना है, गुणनखंड विधि सही है या भाग विधि सही है। अच्छा, इसी में अब एक भाग विधि की चर्चा आई, तो ये तो पहली चीज हुई भाग विधि की। यदि मान लीजिए ऐसी कोई संख्या आ जाए जो आपको, अब इसको मिटा देता हूं मैं, ये 120 भी आपको मिलान कर दिया और इसका HCF भी निकाल के इसको बता दिया। अब इसी में एक चीज मैं और ले लेता हूं, मान लीजिए ऐसी कोई संख्या है, ठीक है ना, जैसे 900 क्या ले लूं, 29 23 क्या ले लूं, 23 ले लेता हूं, 949 मान लीजिए, ये दो संख्याएं हैं। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि इसका HCF निकालो, पहले भी तो आपको हमने बता दिया था कि ये गुणनखंड विधि हो गई, और इसको निकालने के लिए भाग विधि में भी हमने समझा दिया कि भाई जहां तक भाग सभी का जाए वहीं तो रोक देना है। किंतु यदि आपसे कोई बोले कि ऐसी संख्याओं का आप क्या निकालिए, भाग विधि से महत्तम निकालिए, तो गुणनखंड करना इनके लिए कठिन है। किससे कटेगा, 7 से, 8 से, 9 से, किससे कटेगा, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसके लिए मान लीजिए यहां पे कोई एक और संख्या लिखी होती, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम निकाल लेते। लेकिन पहले मैं 2 को समझाता हूं, इसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 949 में भाग करना है किसका, 923 का, तो एक बार जाएगा, कितना बचा यहां पे, 9 में इतना गया 6, 4 में 2 गए 2, ठीक है ना, तो 26 आ गया। अब जो ये संख्या लिखी है इधर, इससे इसमें भाग देना है। अब ध्यान से देखिएगा, 923 को पकड़ के यहां लाना है, जो शेष फल बचा उसको यहां पे रखना है। अब बोलोगे कि आप भैया ये इसको यहां क्यों रख रहे हो, तो हमें ये तब तक चलना है जब तक अंतिम में 0 ना आ जाए। भाग करते करते इसको ऐसे चलाना है जब तक अंतिम में 0 ना हो जाए। देखते हैं भाई, 26 का पहाड़ा पढ़ा आपने, ठीक है ना, तो 26 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार पढ़े कि 923 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना, तो 26 का पहाड़ा पढ़िए भाई। 26 अट्ठे ले लें, कितने ले लें शिवम, 8 6 48 की 8 हासिल 4 और 8 दूनी 16, 16 4, अभी तो बहुत दूर है, 35, मतलब इसको मैं 35 बार इसमें गुणा करूं, है ना, तो ये तो देखो 35 का गुणा कर देता हूं, ठीक है, 35 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा शिवम, गुणा करके बताइए जल्दी से, समय जिससे बच जाए। 910 के समथिंग आएगा, 5 6 का 30, शून्य, हाँ कितना आ जाएगा 910, और इसमें कितना बचेगा 13, कितना बच रहा है 13 ही ना बच रहा है, 23 में इसमें चला जाएगा, तो अब ये जो है ये 26 फिर से अभी नहीं बच गया, तो इस 26 को यहां रखेंगे, अब फिर से इसको काटेंगे, ठीक है ना, तो 13 दूनी ये 26 कट गया, मतलब ये अंतिम में 0 आ गया, मतलब इसका और इसका महत्तम कितना हो गया, जो काट दे वही इसका जो 0 कर दे, तो इसको 0 किसने किया, 13 ने, इसलिए इन दोनों का महत्तम क्या हो गया 13। अब ध्यान से समझना, मान लो एक कोई और संख्या है यहां पर 1050 मान लो, ठीक है, तो पहले आप इसको निकालोगे, अब फिर 13 से इसमें भाग करोगे, क्लियर है, छोटे से बड़े में ऐसे इसको बढ़ना है, तो फिर 13 से इसमें काटोगे तो इसमें भाग दोगे, और फिर वही प्रक्रिया काटते जाओगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक काटोगे, और वही जो काट देगा, जो 0 कर देगा उस विधि को इस लास्ट में, वही उसका इन तीनों का महत्तम हो जाएगा।
तो 3 हो 4 हो, ऐसे ही एक तरफ से बढ़ते जाना है। तो ये भाग विधि है किसके लिए? महत्तम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। तो ये आपका एचसीएफ का मैंने ये पहली गुणनखंड विधि बताई, दूसरी एक साथ रख के बताई, और उसी में भाग विधि में ही दूसरा तरीका यह है कि जब आपको इसमें गुणनखंड करने में भी दिक्कत हो तो इस भाग विधि का उपयोग करके आप इसका महत्तम निकाल सकते हैं। तो अब आप बोलोगे कि भैया जी आपने महत्तम निकालना बता दिया, आपने लघुत्तम को अच्छे से नहीं समझाया, ठीक है ना। तो इसको मैं अभी मिटाए दे रहा हूं। मैंने लघुत्तम आपको इस विधि से बताया था, ठीक है ना, गुणनखंड विधि से बताया था। और यदि मान लीजिए ऐसा कहीं आप फंस रहे हैं तो एक फार्मूला और मैं आपको बताए दे रहा हूं कि दो संख्याएं यदि हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF। तो एक बात बताओ, यदि कोई मान लीजिए 900 आपको यही 23 लिखा था और 949 लिखा था, तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या हो गई, और इस भाग विधि से आपने अभी इसका HCF क्या निकाला है? 13 निकाला है। तो क्या अब आप LCM नहीं निकाल लोगे? कैसे? पहली संख्या 923 गुणे 949, तो इस 13 का इधर भाग हो जाएगा, बस हो गया। यही तो आपका एलसीएम हो जाएगा, यहां से हटा दो इसको। तो ये एलसीएम निकालने का एक और तरीका आपको मिल गया। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भागे HCF। HCF आपको आसानी से निकालना मैंने सिखा दिया, भागविधि से भी बता दिया। तो इस तरीके से भी LCM निकाल सकते हो और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। आपको अपवर्त्य और अपवर्तक में चीजें मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है ना। और ये दूसरा तरीका भी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला भी मैंने बता दिया। इससे आप क्या निकाल लोगे? इसका LCM और HCF दोनों निकाल सकते हो। तो ये होता है गुणनखंड का। और कुछ छूट रहा है? हाँ यार, एक वर्गमूल निकालने की भाग विधि भी है, ठीक है ना। जैसे भाग विधि हमने HCF का बताया कि भाग विधि है और इसको निकाला जा सकता है आसानी से, तो वैसे ही इस वर्गमूल को निकालने के लिए दो विधि। तो एक तो गुणनखंड था, ठीक है ना, जैसे मैंने 256 का किया था ना, शुरू में गुणनखंड किया था। तो एक तो गुणनखंड विधि थी, दो दो का जोड़ा बना के। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले 561, कोई और संख्या ऐसे ही बताइए, 69 ले लेते हैं, ठीक है ना, 51, ठीक है ना, 56169 ये ले लिए मान लीजिए। अब इससे पूछे आपको कि इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल का मतलब समझ रहे हैं? अब इसका गुणनखंड करिए और दो दो का जोड़ा बनाइए, फिर गुणा करिए कि कितना आया। अब मेरे बस का इसका गुणनखंड बहुत लंबा आएगा, मेरे बस का नहीं है। मैं क्या करूं? मैं इसमें एक काम करूंगा, यहां पे जोड़ा बनाऊंगा दो दो का। अब इस 5 का तो बनेगा नहीं, तो मैं भाग विधि आपको समझा रहा हूं, वर्गमूल निकालने की भाग विधि, समझिएगा। इसमें अब हम क्या करेंगे? इसको हम भाग देंगे, ठीक है। अब देखो, इस यहां पे ऐसी संख्या लिखनी है कि जो 5 से ज्यादा ना हो। तो 2 दूनी, यहां पे उन्हीं को रखना है, सेम संख्या यहां होनी चाहिए। 2 दूनी 4, 5 से ज्यादा नहीं हुआ ना, 1 बचा। अब 6 और 1 को हम उतार लेंगे यहां पे। फिर अगला नियम यह रहता है कि जो यहां लिखा है वही यहां पे जोड़ना रहता है। तो 2 में 2 हमने जोड़ दिया, 4 आ गया, ठीक है। अब यहां पे वो संख्या रखो जिसका यहां बार जैसे मान लो हमने 2 लिखा तो 42 दूनी, मैंने 3 लिखा तो 43 त्याई, 4 लिखा तो 44 चौको। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 43 त्याई, यहां पे 3 कर देते हैं, ठीक है। और करके देखो 43 त्याई में क्या आ रहा है? 43 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 त्रिकाई 9 और 3 चौको 12, 129 आ रहा है। तो 129 जैसे ही करेंगे 129। अच्छा एक बात बताओ, 44 और 4 का भी करके देखो। 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17 हो गया।
मतलब 161 से ज्यादा हो गया ना, तो 44 चौको नहीं लेंगे, यहां पे 44 चौको 43 त्याई लेंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने इसको लिखा। अब 11 में 9 गए, 2 आया, इसमें इसको 3 हो गया, तो यहां 3 हो गया, ये बचा। अब 6 और 9 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि यहां 3 लिया था, जैसे इसमें 2 2 जोड़ा था, तो इसमें फिर से 3 जोड़ेंगे, तो 43 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 46। अब यहां पे ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करो तो इससे ज्यादा ना हो या वही आ जाए। तो एक काम करते हैं गुणा। यहां 9 आ रहा है ना, तो देखो 9 तभी आएगा जब 4 6 3 त्रिकाई 9 तो आएगा। तो मैं 400 ये देख रहा हूं कि 463 त्याई करूंगा तो ये संख्या तो मिलने नहीं वाली है, तो मैं इसको 7 बार गुणा कर देता हूं, क्योंकि 7 7 49 पहली संख्या 9 मिल रही है ना, ऐसे आदमी अनुमान लगाता है। तो 7 रख के देखता हूं और 4 6 7 में 7 का गुणा करता हूं। 7 7 49, 9 4, 7 6 42, 42 4 46 की 6 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 4 32। ओ एग्जैक्ट 3269 नंबर मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि हमने यहां 7 लिखा तो यहां भी 7 लिखना था। तो इस संख्या का अंडर रूट कितना आ गया? 56169 का अंडर रूट आ गया 237। तो ये भाग विधि से आया। क्लियर हुआ? यदि मान लीजिए यहीं पे कोई संख्या बच जाती, ये मान लीजिए यदि मैं बोल देता हूं कि यहां पे कोई संख्या आ जाती, मान लीजिए 5, और अंतिम में इधर 4 बच रहा होता, तो क्या करते आप? यहां पे दशमलव लगाते और 2 जीरो उधार ले लेते, क्योंकि 2 2 अंक में ले रहे हैं ना, हम यहां जोड़ा बना रहे हैं, तो यहां 2 अंक ले लेते और फिर वही प्रक्रिया इधर से करते और फिर इसको काटते, और यहां दशमलव के बाद जिससे अंक से हम इसको काटते तो दशमलव में भी वो आ जाता। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए यदि 620 ले लेते हैं और 620 का यदि करते हैं तो 2 जोड़ा ये बना, एक ये हुआ, तो 2 से 2 दूनी 4 आया। फिर ये देखो इसमें कितना आया? 2 बचा। फिर ये 20 उतार ये आ जाएगा, तो 2 उतार इधर आएगा, 4 इधर आएगा। ठीक है ना? तो 44 चौको अभी हमने देखा था, कितना आया था? 44 चौको 176 आया था। 5 बार कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 176 आया। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया? 4 आ गया। तो 12 में 8 गए, 4 आ गया। ठीक है, तो इतना 44। फिर अब इसमें तो देखो यार, हम 44 में 4 जोड़ने के बाद इधर 48 कर लिए। अब 48 पे यहां पे यदि हम कुछ भी रखेंगे तो इससे तो ज्यादा ही होने वाला है। तो एक काम करो, यहां दशमलव लगा दो। अब देखो यहां पे 2 जीरो आ गए। अब 2 जीरो आ गए तो यहां पर क्या करते हैं? 8 लगा देते हैं। तो इतना गुणते 8 करेंगे तो समथिंग 44 जीरो के समथिंग आएगा और ये इतना हो जाएगा। तो यही है इसका भाग विधि से दशमलव में भी आंसर आ जाना। ठीक है ना? दशमलव में भी 24.8 ऐसे कुछ आ रहा है। तो ये हो गया भाग विधि दशमलव में भी निकालना। यदि यहाँ पे 44 दशमलव कुछ आ रहा है ऐसे ही, ठीक है ना, तो हो सकता है इससे कुछ कम हो 44 से। तो ये चीज है, तो ऐसा आप इसको निकाल सकते हो। ये भाग विधि कहलाती है वर्गमूल के लिए। ठीक है ना? तो आगे इसमें हम लोग वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना और समापवर्त, समापवर्तक, ये सब चीज क्लियर कर चुके हैं। अब हम इसके लघुत्तम और महत्तम के दैनिक उपयोग के बारे में भी समझेंगे। ये तो हमने आपको बता दिया कि वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है। ठीक है ना? और इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आप समझ लीजिए थोड़ा सा। वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि, ठीक है ना, और दूसरी भाग विधि समझी। ठीक है, और घनमूल निकालने के लिए हमने केवल गुणनखंड विधि पहला उपयोग किया। लघुत्तम और महत्तम वाले में इसमें क्या किया हमने? एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड विधि और कौन सा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ, ये वाला। और भाग विधि भी उपयोग किया, भाग विधि में एक साथ जो करते हैं। और महत्तम में हमने इसमें भी पहला गुणनखंड, दूसरा विधि का जो भाग विधि है उसमें ए और बी किया।
ए में गुणनखंड किया और बी वाले में जो वो 923 949 वाला उदाहरण लेके मैंने भाग से बताया था, और इसमें मैंने 8 10 12 को इकट्ठे रख के जो सॉल्व किया था ये था। तो भाग विधि ये भी थी और 923 और 949 को मैंने जो किया था वो भी थी। अब इसका आप इस अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, यदि जैसे हमने अभी 923 और 949 का क्या निकाला था, HCF निकाला था 13, ठीक है, और यहां पे मैंने निकाला था 8 10 और 12 का क्या निकाला था, LCM 120। अब समझिए इन दोनों का उपयोग मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए पहले मैं HCF को बता दूं, ये कोई एक घर है, इसकी लंबाई है 949, इसकी चौड़ाई है 923। अब ध्यान से समझिए कि 923 और 949 आपको लंबाई और चौड़ाई दे दी गई। अब पूछे कोई इसमें कि कितनी बड़ी में एक टाइल्स लूं कि मुझे कोई भी कटिंग ना करनी पड़े, मेरा कोई भी टुकड़ा नुकसान ना हो, तो आप बोलोगे कि 13 ले लीजिए आप। तो 13 इसको भी काटता है, 949 को भी काटता है, तो बराबर फिट बैठेगा। और 13 ही हिसाब से इधर भी आप बढ़ेंगे तो भी ये काटता है, मतलब इधर भी फिट बैठेगा। तो 949 और 923 दोनों फिट बैठते हैं, इसलिए इसका HCF 13, यदि आप 13 यहां पे कर लेंगे इस टाइल्स का 13 गुणे 13 का, तो ये पूरे में आ जाएगी और आपके टुकड़े नहीं बचेंगे। कितनी जबरदस्त बताइए महत्तम का उपयोग है। ऐसे ही चीजें कंपटीशन में पूछता है, घुमा के देता है। अब आपको ये यदि समझ में आएगा तो इन चीजों को आप तत्काल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सवालों को अभी मैं करवाने वाला हूं, सवालों को अभी मैं लगवाऊंगा और बहुत सारी उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं थ्योरी क्लास ले रहा हूं, 15-20 क्लास होने वाली है। इसके बाद मैं केवल क्वेश्चन ही कराने वाला हूं। ध्यान से समझिए, 8 10 12 इसका एलसीएम है। मान लीजिए एक कोई मैदान है, ठीक है, इस मैदान में यहां से 1 2 और 3 व्यक्ति हैं। ये तीनों एक 8 मिनट में इसका चक्कर मारता है, एक 10 मिनट में मारता है, एक 12 मिनट में इसका चक्कर मारता है, ठीक है। तो अब ऐसे सवाल बोलता है कि ये अभी यदि चल रहे हैं तो दूसरी बार ये अब कब दोबारा एक साथ होंगे। तो यदि ये 8 मिनट में एक चक्कर मारता है, 10 मिनट में मारता है और 12 मिनट में मारता है, तो एक साथ एक जगह वो कहां पे होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझिएगा, इसी के लिए एलसीएम का उपयोग होता है कि जो 8 के भी पहाड़े में आए, 10 के भी पहाड़े में आए, 12 के भी पहाड़े में आए, तब ना एक साथ आएंगे। वही पहाड़े में वो जो आपको हमने करके बताया था 8 10 12 का, तो जो संख्या एक साथ होगी तभी तो ये तीनों एक साथ अगले पार होंगे। इसीलिए एलसीएम का देखो, अब आप इसका एलसीएम निकाल लिए, मतलब 120 मिनट, मतलब 2 घंटे बाद वो फिर से एक साथ होंगे। देखो कितना जबरदस्त है ना एलसीएम का भी उपयोग, आपका एचसीएफ का भी उपयोग। तो ये उपयोग हो गया। मैंने आपका वर्गमूल, घनमूल, समापवर्त, समापवर्तक, ये सब चीज एलसीएम एचसीएफ क्लियर करते हुए, गुणनखंड, भाग, ये दोनों को समझाते हुए यहाँ तक इसको क्लियर करा दिया है, उसके उपयोग को बता दिया है। आगे हम इसके क्वेश्चंस को लेंगे, है ना। अगला हम लोग अनुपात, समानुपात और आयु के कुछ क्वेश्चन, औसत के कुछ थ्योरी देखेंगे, है ना। बहुत कम टॉपिक बचे हुए हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।